Okay, so welcome Brijlal Gupta ji. He's going to give us Gita Gyan today. And as I introduced, he's my batchmate. We have did engineering together, and I have been reading his book written by him, Gita Gyan. So I've already gone through this, but every time you read these things, you get more out of it. And when you listen to this, you get still more out of it. So, Brijlal Gupta ji, you go ahead and you start whatever chapter you want to start with. Thank you, Ji. K. Jain ji. Very nice to see you today and start this session. और सभी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम नमस्कार। तो आज हम वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर 13। लास्ट सेशन में हमने श्लोक वर्स 9 तक अध्ययन किया था। तो जस्ट ए स्मॉल ब्रीफ कैप फॉर न्यू कमर्स मे बी बिकॉज विपन एंड जैन साहब आर न्यू। तो जो है कि बेसिकली जो फर्स्ट है भगवान ने शुरू किया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसके बारे में बतलाया। क्षेत्र का मतलब है जो शब्द का इसका मीनिंग है, इट्स ए फील्ड लाइक ए खेत। तो क्षेत्र इज ए फील्ड ऑफ एक्टिविटीज एट द मैक्रो लेवल, एट द बॉडी इंडिविजुअल लेवल। दिस बॉडी, आवर बॉडी इज ए क्षेत्र, इज ए फील्ड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। एट द यूनिवर्सल लेवल, this is a field of activities for all the bodies in this world. So kshetra, this body, our body, as well as the whole world, the whole sansar, this jagat, they are basically called kshetra. So there is a oneness between individual as well as this jagat. We are part of the jagat. हमारे बिना जगत का कोई मीनिंग नहीं है और जगत के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। सो भगवान ने ये कहा कि जो क्षेत्र है, ये शरीर और ये जगत आपस में बेसिकली एक है, एक इंडिविजुअल लेवल पर है, और ये जगत जो है वो समष्टि के आधार पर है, एट द यूनिवर्सल लेवल है। देन ही टोल्ड अबाउट क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का जो एक मीनिंग है, हु नोज द क्षेत्र, द नोवर ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। जो एक इंडिविजुअल बॉडी है उसका जो नोवर है, जो हमारी एक्टिविटीज का, हमारे जितने भी हम कर्म करते हैं, बेसिकली अगेन इट्स ए कर्म क्षेत्र। जो क्षेत्र नाम दिया गया है, जैसे कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, इट इज बेसिकली एक कर्म क्षेत्र। तो हमारा जो भी हमारी बॉडी से जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, हु इज द नोवर ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज, दैट नोवर इज द सोल विद इन। जो इंडिविजुअल सोल, जो मेरे शरीर की आत्मा है, वो मेरी बॉडी की एक्टिविटीज को जानती है। आपके शरीर की आत्मा आपके शरीर की एक्टिविटीज को जानती है। मेरे शरीर की आत्मा आपके शरीर की एक्टिविटीज को नहीं जानती। बट दैट आत्मा इज ए क्षेत्रज्ञ ऑफ दैट बॉडी। एट द सेम टाइम ऑन द यूनिवर्सल लेवल, भगवान इज द नोअर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑल द बॉडीज। Whatever is taking place in this world, wherever in the whole universe, he is the knower of all the activities. So therefore, it's basically Bhagavan has told the oneness between Atma and Paramatma. और ये तो हमें पहले ही पता है कि जो आत्मा है वो परमात्मा के एक छोटा सा अंश है। ये उस आत्मा को जब ये बॉडी के साथ जुड़ जाती है, उसके साथ उसको उपाधि मिल जाती है, जब उसका एक बॉडी से तादात्म्य हो जाता है, तो वो जो उसको हम जीवात्मा वेदांत में बोला गया है, तो इसलिए वो उपाधि की वजह से वो आत्मा उस बॉडी से जुड़ जाती है। परमात्मा जो है कि वो बिल्कुल वो है, अटर्नल है, उसका किसी से कोई जुड़ाव जो है कि संसार से नहीं होता है बेसिकली। देन और जो परमात्मा है या जो बॉडी है, बिकॉज दे आर सेम, उनका जो स्वरूप है वो है सच्चित आनंद, existence, consciousness and bliss. This is the real Swaroop of Bhagavan. And since Atma is also part of Bhagavan, so our Atma, or we ourselves, our basic nature is basically Sat Chit Anand Swaroop hai. So basically Bhagavan has established the oneness between Atma and Paramatma. केवल एक ही परमात्मा है
बिकॉज आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। और जो क्वालिटी है आत्मा में, दे बेसिकली इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, आत्मा या परमात्मा में कोई गुण नहीं है। दैट क्वालिटी बिलोंग्स टू एन ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट बिलोंग टू कॉन्शियसनेस, बिकॉज आत्मा या परमात्मा वो निर्गुण है। आत्मा में वो गुण आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द बॉडी बेसिकली। तो उसमें वननेस है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इट्स ओनली द नेम एंड फॉर्म, द उपाधि विच हैज बीन गिवन, लाइक वी हैव ए उपाधि व्हेन वी आर इन द हाउस, वी मे बी फादर, वी मे बी son, we may be father-in-law. So that is a upadhi. Wherever we are working, in the office we are working, we have a title as a manager or as a CEO, whatever it is. So these are all upadhis given to us. Bhagavan is without any upadhi, without any name or without any form. So this is obvious, and then basically it is imperishable. आत्मा जो आपके भीतर है, जो परमात्मा है, दे आर imperishable. दे आर बेसिकली नो चेंजेस टेक प्लेस इन दोज। तो इस प्रकार से भगवान ने आप जो है कि इस ये जो देह है, हमारी जगत है, आत्मा है, परमात्मा है, इन चारों का आपस में क्या संबंध है, वो एक कंप्लीट ज्ञान इस चैप्टर में शुरू में दिया। तो तत्त्वमसि जो महावाक्य था, इस महावाक्य को भगवान ने इस चैप्टर 13 में कंप्लीट किया है। तो जब ये आपने, इसका मतलब ये हुआ कि हम सब भगवान स्वरूप हैं। अब कई बार आपको, अगर कुछ लोग हैं, आपको आत्मज्ञान हो गया कि मैं तो भगवान स्वरूप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में भगवान की पावर्स आ गई या ग्लोरीज आ गई। वी आर स्टिल लिमिटेड बिकॉज आवर पावर्स आर लिमिटेड। भगवान सर्वशक्तिमान है। तो समटाइम्स सम पीपल वो जो कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, कि हम तो भगवान स्वरूप हो गए, तो वो एक जो है कि अगेन एक मिसनॉमर है कि आपकी जो पावर्स तो वही रहेंगी, आप में कुछ जो है कि एक माइंड की जो आपकी थिंकिंग है वो बदल जाती है, कि आपको पता लग जाता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। दिस इज द नॉलेज वट यू गेट, दिस इज द सेकंड महावाक्य ऑफ वेदास, दैट आत्मौ आत्मैव ब्रह्म। आत्मा ही ब्रह्म है, हमारे भीतर जो आत्मा है वही ब्रह्म है। अब उसके बाद जब आपको लगा कि आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा क्या है, मैं बेसिकली मेरा जो जो आइडेंटिफिकेशन है वो आत्मा है, देन कम्स अहम ब्रह्मास्मि। ये भी एक वेदों का महावाक्य है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये भी आपने कई बार सुना होगा कि कई, अगर आप किसी गुरु को धारण करते हैं, आजकल तो बहुत गुरु हैं, वो आपको आपका एक मंत्र देंगे, और वो मंत्र में आपको कान में कहेंगे ये मंत्र किसी को बताना नहीं है, और वो मंत्र वही होता है कि आप इस मंत्र का जाप करिए, अहम ब्रह्मास्मि। अब इसमें क्योंकि अहम आ जाता है, तो उस अहम को क्लैरिफाई करने के लिए एक चौथा जो महावाक्य है, वो महावाक्य है जीवो ब्रह्मैव केवलम, कि पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में केवल ब्रह्म ही है, एवरीथिंग इज ब्रह्म। तो इस तरह से ये जो चार महावाक्य हैं, ये पूरे का पूरा ज्ञान जो है भगवान ने इसमें दिया है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी जो, इवन इफ यू गेट ए सेल्फ नॉलेज, यू हैव ए आत्मज्ञान, you become, your mind transformation takes place. It does not change anything. Your power remains same, everything. Only thing is your mind transformation takes place. आपको दुखों का अनुभव नहीं होता। You get liberated from the sukha and dukha. You are, because you are always Sat Chit Anand. So that feel mind का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो जाता है। That's the difference basically. अब ये ज्ञान देने के बाद भगवान ने फिर आगे एक जो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे थे, तीन पेयर ऑफ क्वेश्चन पूछे थे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञेय एंड प्रकृति पुरुष। उसके बाद फिर भगवान ज्ञान के बारे में बताना शुरू करते हैं। अब ये जो ज्ञान के बारे में बताना शुरू करते हैं, वो आत्मज्ञान के बारे में नहीं, वो ज्ञान बताना शुरू करते हैं कि विच आर द ह्यूमन वैल्यूज, हाउ यू शुड लिव योर लाइफ। तो भगवान ने उस 20 मॉरल वैल्यूज का, 20 ह्यूमन वैल्यूज का, यू हैव टू बिल्ड अप योर ह्यूमन वैल्यूज, यू हैव टू बिल्ड अप योर वैल्यू स्ट्रक्चर so that you can reach that highest goal of moksha. So he basically started telling there are 20 moral values, 20 human values.
by living your life according to those values, you can reach your highest goal. तो लास्ट सेशन में हमने उन 20 में से 12 जीवन मूल्यों का अध्ययन किया था अप टू वर्स 9. अब उसमें अगर आपने बाद में कभी देखा हो, इन 12 जो जीवन मूल्य मैंने लास्ट टाइम बतलाए थे, उनमें से कुछ आपको लगेगा यार वो आपस में मिलते जुलते हैं. उनमें से 3 ऐसे हैं, मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूं. द फर्स्ट था हम्बलनेस, विनम्रता. सेकंड है कि नॉट टू हैव ए फॉल्स प्राइड, मिथ्याभिमान का न होना. और थर्ड है अनहंकारा. तो वो लगेगा कि तीनों आपस में मिलते जुलते हैं, पर इसमें वेदांत की दृष्टि से और अपनी लाइफ के जीने की दृष्टि से देयर इज ए डिफरेंस. हम्बलनेस तो है कि आपको विनम्रता से पेश आना है हर एक के साथ, चाहे कोई वर्कर है, चाहे कोई आपका बॉस है, या डोमेस्टिक वर्कर है, बट whomsoever you are interacting, you have to be humble, you have to be विनम्रता पूर्वक, अपना उसको रोब नहीं दिखाना. So that quality is the first quality which you have to inculcate in yourself basically. जो मिथ्याभिमान है वो ये है कि आपके पास कोई अचीवमेंट आपने किया नहीं, तो आप उसको पर आपने एक डिग्री कहीं से आपको मिल गई और आप उसके लिए आप फॉल्स प्राइड करें. यू रियली डोंट पोजेस दैट क्वालिटी बट यू स्टार्ट बोस्टिंग अबाउट इट. दैट शुड नॉट हैपन. So that is, there's a difference between humbleness and this one. Third is anhankar. Anhankar is basically the ego. You have to control your ego. What is ego? मैं और मेरा. Everything I am doing, ये मेरा है, ये बॉडी मेरी है, ये सब मेरा है. So that is a part of comes under अनहंकार. कि ये जो एक एटीट्यूड है कि मैं सिर्फ मैं ही हूँ इस संसार में, मैं ही ये कर सकता हूँ, तो दैट आल्सो हैज टू बी अवॉइडेड. तो जस्ट वांटेड टू गिव यू दैट एग्जांपल ऑफ दिस. एंड नाउ वी विल मूव फर्दर ऑन टू द वर्स 10. वर्स 10 में जो नंबर 13 है, जो 13th जो ह्यूमन वैल्यू है, वो है असक्ति. इट्स नॉट आसक्ति, इट इज असक्ति. यहाँ पर जो वर्ड है वो असक्ति है. असक्ति का अर्थ है बेसिकली अब्सेंस ऑफ ओनरशिप. कि आई ओन दिस बॉडी, आई ओन दिस प्रॉपर्टी. तो इसकी द एब्सेंस ऑफ ओनरशिप, दैट दीज whatever has been given to you, whatever body you have, whatever properties you have, whatever money you have, they all have been given to you temporarily. You are only a managing trustee of that things. You are not the owner. Ownership होती है कि because after some time they can be taken away. Property आपके पास है, कल को उसको फायर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी आ गया, it can be taken away. So once you have this absence of ownership, आपके जो जीवन में जितने भी पेन, जो दुख आते हैं, या जो जितने भी टेंशन आती हैं, क्रोध आता है, वो इसी की वजह से आते हैं. दैट वी हैव ए फीलिंग एटीट्यूड ऑफ ओनरशिप. आपके पास एक बढ़िया, आपने मर्सिडीज कार खरीद ली, इसको शुरू में लगेगा कुछ भी, इसको कहीं भी कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए, कुछ उसको लग गया, कुछ किसी ने कुछ लगा दिया, एंड यू गेट अटैच टू इट सो मच, एंड देन यू गेट, इट कॉजेज यू पेन. सो दैट इज द 13th ह्यूमन वैल्यू. So once you have that attitude that I don't own anything, everything has been given to me, I am only a managing trustee of this, because we are come to this world for a certain period of time, we will be going away from there. So I am basically here. So you have to remember this every time, in whatever field you are, whatever work you are doing. If you remember this, you will, believe your behavior, your life will change. You will be able to handle any situation at any time. So, and you will be living happily. So this is the 13th human value, what Bhagavan has told. Next, number 14 is, जो श्लोक में है, अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु. अनभिष्वंग का मतलब होता है absence of craving, absence of excessive affection. That's the meaning of anbhishunga. Towards what? Towards your son, towards your wife, towards your house, etc., etc.
तो उसके लिए आपकी अगर एक एक्सेसिव अफेक्शन नहीं है, देखिए अफेक्शन इज बट नेचुरल। एक माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति अफेक्शन है, ममता है, इट इज बट नेचुरल, देयर इज नो हार्म इन दैट। बट व्हेन दैट अफेक्शन बिकम्स सो एक्सेसिव that it can cause you a pain, that has to be avoided. So this is basically, that's what Bhagavan says कि इस जो है आपका love and care and affection towards your children, towards your wife, towards your siblings, etc. is okay, but just not more than that. When it becomes emotional dependency, that causes problem. अगर बच्चा कहीं बाहर चला गया, कुछ उसको हो गया, you start immediately, आपका मन उदास हो जाएगा, you will lose your peace of mind. So that thing basically is, that's what Bhagavan says, anbhishvangah putradar grihadishu. So excessive attachment, excessive affection and excessive craving for such things should be avoided, क्योंकि ये आपको अपने लक्ष्य में पहुंचने पे बाधा उत्पन्न करते हैं. So that's why Bhagavan said, don't have excessive craving or excessive affection. The number 15 है इसी श्लोक में, नित्यम सम चित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपतिषु. अब भगवान ने इसमें कहा नित्यम, ऑलवेज, सम चित्तत्वम, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, ऑलवेज हैव इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड. अंडर व्हाट कंडीशंस? वेदर it is isht, you mean desirable, or anisht, which is undesirable or unwanted. Whatever the situation is, whether situation is according to your desires or according to not according to your desires, unwanted, you have to have equanimity or sameness or one in your mind. Your mind should not get affected. अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, आपको प्रमोशन नहीं मिला, that does not mean that you should start mind get disturbed. I know it is very, very difficult. It's not possible. But believe me, it is once you practice it, because this stage you have to reach. कि आप किसी भी ऐसी स्थिति से डिस्टर्ब नहीं होते, आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, जो अगर आप वो स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर है. बिकॉज एवरी सिचुएशन you are not controlling everything. Everything is under the control of Bhagavan. So if you accept Ishvara in your life, basically the ultimate is that accept Ishvara in your life. That Ishvara is there to take care of everything. And you will see that once your mind is equanimous, your mind is stable, the peace, the happiness will automatically come in. So that also is a very, very important human value, which one has to practice. It is not easy. Immediate, everybody have an immediate reaction. As we say, every action has an equivalent and opposite reaction. आपको किसी ने गाली निकाली है, आपका immediate reaction होगा कि आप भी उसको immediately, उसके किसी ने आपको गुस्सा मार दिया, आपका भी immediate reaction होगा कि I retaliate. But that has to be controlled, and that is very important when you are dealing with other people in your any career or in your house or anywhere. So you have to control your reaction basically. So that's the meaning of this equanimity of mind. Now next verse 11. Next verse 11 में जो number 16 है, वो है मयि अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी. अब अगेन भगवान ने भक्ति को भी एक ह्यूमन वैल्यू यहाँ पर डिक्लेयर किया है, क्योंकि बिना भक्ति के आप जीवन अगर जीते हैं कोई भी, ये भक्ति इज आल्सो एन आर्ट ऑफ लिविंग. और भक्ति भी कैसी? अनन्य भक्ति, एक बिल्कुल अनन्य भाव से, कॉन्स्टेंटली ड्वेलिंग अपॉन गॉड, अनन्य भाव से. फिर है भक्ति अव्यभिचारेण. अव्यभिचारी भक्ति का मतलब है exclusive devotion of God, one God. So that sort of bhakti Bhagavan has emphasized here, कि आपका जो माइंड है हमेशा, whenever you are doing any work,
एनी, आप अपनी ड्यूटी करिए संसार में, पर वो ड्यूटी करते हुए आपका ध्यान, आपका जो डिवोशन है हमेशा भगवान में रहना चाहिए। अगर भगवान में डिवोशन होगा तो आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट डू एनी इविल वर्क, एनी सिंफुल एक्ट। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल कि इफ़ यू एक्सेप्ट भगवान, यू आर डिवोटेड टू हिम। इसका जो है कि एक बहुत बड़ा ये मानवीय मूल्य है कि जो आप अपने साथ अपने जीवन में, कि ईश्वर इज ऑलवेज विद यू, ही इज वॉचिंग यू एवरी टाइम, एवरीवेयर, इन एवरी, बिकॉज भगवान इज विद इन यू। ही इज नॉट ओनली वॉचिंग योर एक्शन बाय योर ऑर्गन्स, ही इज इवन वॉचिंग योर थॉट्स। आपकी आईज कुछ देखती हैं, चाहे उसका एक्शन कई बार नहीं भी होता, इवन दैट ही ऑब्जर्व। आपके मन में जो विचार आते हैं उसका, मान लो उसका कोई एक्शन नहीं लिया आपने, but still that thought if it come to your mind, that is also accounted for by Bhagwan. So if you know that Bhagwan is always watching me, he is always with me, आप कोई ब्राइब नहीं नहीं ले सकते, आप कोई गलत काम नहीं नहीं कर सकते। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति इन लाइफ से। और इसका ये भी है क्योंकि अगेन नथिंग इज अंडर आवर कंट्रोल, ही ईश्वर इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। So he will take, once you have devotion, once you have love, he will take care of it. अब एक छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ में इसकी इतनी डिवोशन है, ही नोज माई मदर विल टेक केयर। उसको जो खाना चाहिएगा उसकी माँ उसको दे देगी, बिकॉज ही उसका और किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही अगर हम भगवान की अनन्य भक्ति में, एक्सक्लूसिव डिवोशन में लगे रहेंगे, तो भगवान विल टेक केयर ऑफ यू, बिलीव मी, एंड इट इज़ ए फैक्ट that he will carry you through every situation safely. So that sort of bhakti if you have, he will take care of you always. And this is basically, again, bhakti has been defined here as an art of living, as a human value. The next one in this verse is विविक्त देश से वित्वम। अब यहाँ पर भी इसका आपको अगर अर्थ आप कहीं गीता में पढ़ेंगे तो बड़ा अलग अलग से आपको इसका ट्रांसलेशन मिलेगा। जो एक inclination to remain in a place which is free from cause of any fear, that is called विविक्त देश। कि ऐसा प्लेस, ऐसा कंट्री, ऐसा जगह है which is free from any cause of fear, that is विविक्त देश। and the one who has a tendency to live in such a place, he is called विविक्त देश सेवी। और जो आपका जो माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है टू लिव इन दिस प्लेस, सो दैट इज कॉल्ड विविक्त देश सेवितु। तो आपका जो माइंड, स्टेट ऑफ माइंड है, इट शुड बी टू लिव इन ए प्लेस वेयर यू डोंट हैव एनी फियर। अब इसका कई लोग ट्रांसलेशन करते हैं कि दैट मीन्स वन शुड गो टू ए फॉरेस्ट, लिव इन ए सेक्लूडेड प्लेस। नो, दिस इज नॉट व्हाट लॉर्ड कृष्णा मेंट ओवर हियर। दैट अब आपको अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि आप किसी भी प्लेस में रहते हुए, आप अपने घर में भी रह रहे हैं, you have to basically detach so much that you feel that I am alone. Whenever you want to say meditate upon God, you can always find a place which is free from any noise, where there is no TV. अगर during the day time या up to even say 10 o'clock ऐसा place नहीं भी मिलता है because of the house situation or family situation, always there are time after 10, after 11, that you can find a time and a place where you can find a place, a secluded place, in like I have a temple in my house itself, and it happened many times. Whenever I need to meditate, I just go in the temple, sit over there. So that's basically that you should have a habit of detaching your mind. Whenever you want to meditate, you can always find such place where there is no disturbance, there is no cause of any fear. You go to a forest, it will be, filled with some reptiles, some wild animals. You go to any mountain, there will be fear of anybody coming or like that. So it's basically, it does not mean, some people always say, oh, you have to go to the forest, you have to go to this thing to do your meditation. No. So living in this world, living in your house, living in the society, you can always
find a place which can suit your requirements. The next is number 18. That is Arti Jan Sansidhi. Arti का जो अर्थ होता है वो है कि longing for a company which can provide you some sukh, some some kind of wealth, some kind of happiness like that. So that is called Arti Jan Sansidhi. भगवान कहते हैं कि बेसिकली आपको ऐसे लोगों की कंपनी से बचना चाहिए जिससे आप एक्सपेक्ट करें कि मेरी ये सहायता कर देगा, ये मेरा जो है कि वो हेल्प कर देगा, मेरे को उससे पैसा मिल जाएगा, मेरे को वहाँ से कुछ मिल जाएगा. सो यू शुड नॉट try to depend upon others' company. You should also learn to live by yourself. But of course, man is a social animal. You cannot avoid company of everybody. You have to find a company which suits your nature. अब अगर ऐसी कंपनी आप में पड़ जाए, आप जो कहे जी चलो जुआ खेलते हैं या शराब पीने के लिए चलते हैं, and you fall into that trap, so you will be falling into a evil habits. So this is what it means, that try to avoid the company who are an obstacle to your pursuits, basically. That's the basic meaning of Arti Jan Sansidhi. That is the 18th human value. Then we move to verse 12. इसमें भगवान फिर अपनी जो अंतिम जो दो ह्यूमन वैल्यूज हैं इसका वर्णन करते हैं. नंबर 19 इज अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, constantly dwelling upon the spiritual knowledge of आत्मा एंड परमात्मा. आपके मन में जब भी है कि हमेशा एक स्पिरिचुअल जो एक साधना है, स्पिरिचुअल साधना के प्रति आपको हमेशा मन से आपको लगे रहना है, that you have always to be dwell upon God. Again, this is again bhakti, a form of bhakti. So it is basically not that you just read the scriptures or read Gita and intellectually आपने समझ लिया भाई हाँ ये आत्मज्ञान है कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, ये जग भी एक है, मैंने बता दिया, आपने बुद्धि में आपकी आ गया. इट इज नॉट ए आध्यात्मिक स्टडी. You have to realize it. You have to live your life according to that. And when you realize it, that's the real achievement, basically, real goal. So this is what is Bhagavan is telling, that don't waste your time and energy in unnecessary things. You do that, whatever is really required by you, whatever is necessary. But continue at the same time towards your spiritual goal of reaching Bhagavan, of reaching the moksha. Then the last human value is Tattva Jnanam Arth Darshanam. This is the last step in these human values. कि आपका जो pursuit है towards the absolute truth, तत्व ज्ञान is the absolute truth. This is the basically तत्व ज्ञान है. तो उस तत्व ज्ञान को पाने के लिए आपकी जो खोज है, आपका जो एक आपकी मन में जो एक वो है, ये हमेशा लगा रहना चाहिए कि मेरे को ये तत्व ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त करना है. आत्मज्ञान आपको, ये वैल्यूज अगर आप फॉलो करते हैं, और ये तत्व ज्ञान आपको तभी प्राप्त होगा इफ यू लिव योर लाइफ फॉलोइंग ऑल दीज 19 steps. These 19 steps may not be told in a sequence. They are very much, many of them are overlapping. But all these 19 values are very important till you reach the last 20th step of Tattva Jnanartha Darshanam. तो आप ऊपर जब पहुंच जाते हैं, then you are just at the threshold of getting the self knowledge, getting the Tattva Jnana. तो आपको हमेशा मन में सोचना है, who am I? Why I have come to this world? What is my goal in life? So all these questions you have to keep on asking, keep on, basically like going on finding out. मन में doubts हैं, clear करिए. So you have to continue, then only you will be at the threshold of getting the self-knowledge. So this is what Bhagavan explained, these 20 values.
I have explained to you in briefly and in a very simple way. Some translation you may not find so clearly in various Gitas, and which I have just tried to explain to you in a very very simple way by giving some examples. And इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिस भी हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि दीज आर ऑल जस्ट थ्योरेटिकल है, फिलोसफी है, जो भी है, दे आर ऑल प्रैक्टिकल. सो फॉलो दिस प्रिंसिपल्स, दिस ह्यूमन वैल्यूज. तो ये वैल्यूज बताने के बाद भगवान श्लोक 12 में कहते हैं, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम. इन 20 ह्यूमन वैल्यूज को ही ज्ञान कहा गया है. कि जब तक आपको इन मॉरल वैल्यूज का पता नहीं होगा, इनका ज्ञान नहीं होगा, तो आप ये भगवान को सेल्फ नॉलेज आपको आ ही नहीं सकती. तो इन 20 मोर ह्यूमन वैल्यूज को ही इज टोल्ड एज द ज्ञान, एज द नॉलेज. तो और यही ज्ञान प्राप्त करने के साधन है. देन ही सेज अज्ञानम यत अतः अन्यथा. इसके अलावा अगर कुछ है वो सब अज्ञान है. ये 20 ही ज्ञान है. इसके विपरीत अन्यथा जो भी कुछ है अलग, वो सब अज्ञान है. इसके अपोजिट क्या है? घमंड है, आपको पाखंड करना, प्रतिशोध की भावना, हिंसा है, मन में कुटिलता है, अपने माता पिता का आदर नहीं करना, उनका निरादर करना है, और आपके मन अशुद्ध है, डिजायर्स से भरा हुआ है, काम क्रोध से भरा हुआ है. तो ऑल दीज आर बेसिकली अपोजिट ऑफ व्हाट दीज मॉरल वैल्यूज हैव बीन टोल्ड. तो दे आर ऑल कॉल्ड अज्ञान. तो इस तरह से भगवान ने कहा कि आत्मज्ञान ही सत्य है, और ये मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते हुए ही स्वयं को स्वयं से आप मिल सकते हैं. स्वयं आप आत्मा भी है, तो आपकी आत्मा का आत्मा से मिलन ही आत्मज्ञान है बेसिकली. कि आपका अपनी आत्मा से मिलन हो गया, यही आत्मज्ञान है. और इन्हीं मॉरल वैल्यूज को करते हुए, अपना जीवन जीते हुए, यू कैन हैव द सेल्फ नॉलेज. तो अब इसके बाद श्लोक 13 से 18, जो अगले 6 श्लोक हैं, अगला क्वेश्चन था ज्ञे. ज्ञे का अर्थ होता है व्हाट इज दैट टू बी नोन. ये सब ज्ञान प्राप्त किस लिए करना है? कि किसको प्राप्त होंगे आप? हु इज दैट टू बी नोन. अब भगवान उस ज्ञे के बारे में बताना शुरू करते हैं इन अगले 6 श्लोकों में, कि हमें किसको जानना है, वो ज्ञे कौन है. तो भगवान कहते हैं कि श्लोक 13 में, ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि. अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि ये ज्ञेय क्या है, कि जो जानने योग्य है. यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते. जिसको जानकर आप, अर्जुन को कह रहे हैं, यह व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है. ही अचीव्स डेथलेसनेस. कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मरता नहीं है, वो अमर 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 हो जाता है. कि जिसको जानकर आप अमरता को प्राप्त कर लेते हैं. एंड हु इज दैट टू बी नोन. अगली पंक्ति में, इसी श्लोक की अगली पंक्ति में कहते हैं, अनादि मत परम ब्रह्म. वो परम ब्रह्म है जो लिमिटलेस है, विदाउट बिगिनिंग है, अनादि है, विदाउट बिगिनिंग, विदाउट एंड. ही इज अटर्नल. सो जिसको आप जानना चाहते हैं, जिसके लिए ज्ञान प्राप्त हम कर रहे हैं, जिसको हम, वो है परम ब्रह्म. हु इज लिमिटलेस, हु हैज नो बिगिनिंग, नो एंड. एंड देन ही सेज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो है कि नेक्स्ट जो है, न सत तत् न असत उच्यते. उसको ना तो सत कहा जा सकता है और ना ही असत कहा जा सकता है. तो दिस इज रियली ए पैराडॉक्स. भगवान कहते हैं कि ना तो वो सत है, सत मीन्स एग्जिस्टेंस, ना तो वो एग्जिस्ट करता है, और ना ही वो असत है, ना ही वो नॉन एग्जिस्टेंस में भी है. मतलब ही इज नाइदर एग्जिस्टेंस नॉर नॉन एग्जिस्टेंस. तो बड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कहते हैं कि ना तो वो सत्य है और ना ही वो असत है. हम तो सब जानते हैं भगवान ही सत्य है. तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि ही इज नाइदर एग्जिस्टेंस नॉर नॉन एग्जिस्टेंस. इसका जो अर्थ है बेसिकली, दैट परम ब्रह्म भगवान इज
beyond the relative terms of existence and non-existence. He is beyond these words. He cannot be described. हमने पहले भी सुना, he अनिर्वाच्य है. He cannot be described by our body, mind and senses. हम भगवान को डिस्क्राइब नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि भगवान का जो ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा जिसे हम बोलते हैं, ना तो उनका कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई गुण है उनमें, ही निर्गुण. तो जिसको हम देख ही नहीं सकते, हम कैसे कहें कि वो एग्जिस्ट करते हैं? सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन से न सत मैं वो भगवान सत भी नहीं है, बिकॉज ही इज निराकार. यू कांट सी हिम. व्हेन यू से समथिंग एग्जिस्ट, समथिंग इज सत, because if you can say that only when you see him, but भगवान को आप देख नहीं सकते. So from that angle you will say भगवान does not exist, but at the same time you know that this world exists. World has been created by भगवान. Our soul, our body exists because of that Atma living within. So from that angle it is सत and it is न असत. ना तो मतलब इट्स नॉट, इट इज बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं. तो यू हैव टू सी द कॉन्टेक्स्ट. हाउ उसको एक्सप्लेन करना और समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. आई विल, जो भगवान का निराकार रूप है उसको हम देख नहीं सकते, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो असत हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि या हमारा कोई भी सेंस ऑर्गन्स वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है. पर पूरी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है. तो फ्रॉम दैट एंगल वी से दैट भगवान एग्जिस्ट आल्सो. अब बिकॉज भगवान इज द सबटलेस्ट, ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, दैट कैनॉट बी सीन बाय आवर आईज बाय एनीथिंग. लाइक इन द सन रेज देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, बट यू कैनॉट सी दैट बाय एनी ऑफ योर आईज, बट वाटर वेपर्स आर देयर इन दोस सन रेज. तो इन द सेम वे अब भगवान, बिकॉज इज सो सूक्ष्म, you cannot see him, but that does not mean that he does not exist. So he exists. अब इसको एक थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. अब दिन और रात है. अब जहाँ पर अगर दिन है वहाँ पर रात नहीं हो सकती. अगर सूर्य निकला हुआ है, पर जो एक आदमी जो ब्लाइंड है, दिन हो गया. जो देख सकता है उसके लिए तो दिन है, पर जो एक आदमी जो आंखों से ब्लाइंड है, जो देख नहीं पाता, उसको नहीं पता कि दिन क्या होता है, रात क्या होती है, उसके लिए तो वो भी दिन एग्जिस्ट नहीं करता है. अब जहाँ पर दिन है वहाँ उसी समय रात भी नहीं हो सकती, जहाँ रात है उसी समय वहाँ दिन नहीं हो सकता. पर जब सूर्य निकलता है, आपकी बॉडी आपको बता देती है. इवन ए ब्लाइंड मैन, ऑल्दो ही कैन नॉट सी, बट हिज बॉडी फंक्शन विल स्टार्ट चेंजिंग एंड ही विल कम टू नो, अभी दिन हो गया है. आपका जो बॉडी फंक्शन है वो आपके एकदम जो है कि चेंज हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सन्स एनर्जी. सो फ्रॉम दैट एंगल आल्सो, आई मीन, वन कैन आल्सो से कि दिन और रात हैं भी. जिसके लिए दिन है, जो देख सकता है उसके लिए दिन है, जो अज्ञानी है उसके लिए वो रात है. तो इट इज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि भगवान सत भी हैं. ही इज नाइदर सत नॉर असत, ही इज सत एज वेल एज asat. So this is I've just tried to give you an explanation. Maybe you can think of little more explanation on this. क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक और है कि जो निर्गुण फॉर्म है, निराकार फॉर्म है, उस फॉर्म से आप कहेंगे भगवान वो है नहीं, बिकॉज यू कैन नॉट सी हिम. बट जो अगर भगवान ने कहा कि मैं अवतार लेता हूँ, जो सगुण फॉर्म है भगवान का, कि भगवान, आपने देखा कि भगवान के दो फॉर्म है, निर्गुण एंड सगुण. जब वो भगवान सगुण फॉर्म में है, ह्यूमन फॉर्म में, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप उनको किसी भी उसमें रूप में देखें, सो इन दैट फॉर्म यू कैन सी दैट ही एग्जिस्ट. सो यू हैव टू आल्सो डिस्टिंग्विश लाइक दिस. तो ये जो सगुण और निराकार, ये ब्रह्म, परमात्मा, जो ईश्वर, ये सब जो है कि एक ही भगवान की अभिव्यक्तियां हैं. उनके अलग अलग जो है कि रूप हैं, सेम परम ब्रह्म के अलग अलग रूप हैं. तो इस तरह से भगवान ने इसको सत और असत के कहकर कि ना वो सत है ना ही असत है, इस तरह से भगवान ने इस परम ब्रह्म का
एक इंट्रोडक्शन इस श्लोक में दिया। अब इसी को आप भगवान आगे स्पष्ट कर रहे हैं और अच्छी तरह से। श्लोक 14 के अंदर भगवान कहते हैं, सर्वतः पाणिपादम तत्। भगवान सब और हाथ और पैर वाला है। सर्वतः पाणिपादम तत्, सर्वतः अक्षि शिरः मुखम। उसके जो नेत्र, सिर और मुख हैं वो हर तरफ हैं। सर्वतः श्रुतिमत, उसके कान सब और हैं। लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भगवान इस प्रकार से पूरे संसार में व्याप्त होकर निवास कर रहे हैं। तिष्ठति, तिष्ठति का अर्थ है मोशनलेस। ही इज नॉट मूविंग बट ही इज पूरे वर्ल्ड में, ही इज सर्वव्यापी। उसके हर तरफ कान नाक, वो हर तरफ देख सकते हैं। निराकार होते हुए भी ही कैन सी एनीवेयर, एवरीवेयर। तो ये भगवान ने इसका यहाँ पर सगुण रूप को दर्शाया है बेसिकली, कि भगवान के सगुण रूप में वो हर जगह विद्यमान है इस पूरे संसार में। तो दिस इज हाउ ही हैज ट्राई टू एक्सप्लेन। तो जैसे मैंने कहा कि ये सब भगवान की अभिव्यक्तियां हैं जो आपको हमने बताया अभी, वो हर प्राणी में हर जगह मौजूद है। हर एक में आत्मा है। तो इन द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एंड हमने साथ में पहले ये भी कहा था कि आपके शरीर में आत्मा है, आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी आपके अंदर है। तो जहां जहां आप घूम रहे हैं परमात्मा आपके साथ साथ हैं। सो दिस इज हाउ ही इज बीन डिस्क्राइब्ड। किसी एक संत ने भी कहा है, चहु दिसी आरती चहु दिसी पूजा, चहु दिसी राम और नहीं दूजा। भगवान तो चारों तरफ हैं, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। आपने देखा, हम जब आरती भी करते हैं तो हम आरती पूरा घुमाकर चारों दिशाओं में करते हैं भगवान की आरती। चाहे मंदिर में मूर्ति एक सामने रखी है, पर तब भी किसी मंदिर में जाएंगे वो चारों दिशाओं में, छह दिशाओं में आरती करते हैं। तो क्योंकि भगवान जो है वो चारों दिशाओं के अंदर है। सो इस तरह से भगवान जो एस्टेब्लिश करते हैं कि भगवान ही सत्य है इनफैक्ट। सो भगवान इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन दिस वर्ल्ड, बट द होल जगत, the whole universe itself is Bhagavan. It's not that in one object or something, the whole universe. You cannot pinpoint ये भगवान है, यहाँ भगवान है, यहाँ नहीं है। The whole universe is भगवान. The whole universe basically क्या है? It is a superimposition upon Brahm. It's just a superimposition. आपकी मेरी आत्मा के ऊपर मेरी बॉडी को सुपर इम्पोज किया गया है, आपकी आत्मा पर आपकी बॉडी को सुपर इम्पोज किया गया है। ये होल जगत हैज बीन सुपर इम्पोज्ड अपॉन ब्रह्म। इज जस्ट इज ए सुपर इम्पोजिशन बेसिकली। अब जो आपकी फिजिकल बॉडी है, इफ यू बेसिकली इट कैन बी रिड्यूस टू सेल्स, द सेल्स कैन बी रिड्यूस टू डीएनए, एंड इफ यू गो ऑन अल्टीमेटली व्हाट विल रिमेन? प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर चेतना। आप अपने ऊपर की स्किन निकाल दीजिए, फ्लैश निकाल दीजिए, और ये अपना नर्व्स निकाल दीजिए, बोन्स निकाल दीजिए, अल्टीमेटली क्या होगा? मैरो। यू विल गो टू द मैरो। और मैरो को अगर आप फर्दर एनालाइज करेंगे, what will remain is only the pure consciousness. All this can be removed, but the pure consciousness ultimately, that soul जो आपके अंदर है, that is remains, that is the real existence, that is the truth basically. So बाकी तो सब माया है। तो बाकी तो पूरा जगत है, ये सब माया है। ओनली आत्मा परमात्मा इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। अब इसी को फिर भगवान आगे श्लोक 15 में और क्लियर करते हैं। भगवान कहते हैं, सर्वे इंद्रिय गुणाभासम। अब हमें तो अब ये पता है कि भगवान निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। तो इस तरह से जो ब्रह्म तत्व है वही हर जगह मौजूद हैं। भगवान कहते हैं, सर्व इंद्रिय गुणाभासम। यद्यपि जो सभी इंद्रियों के गुण मुझसे ही हैं, भगवान से ही सभी इंद्रियों में गुण हैं। जो भी इंद्रियां आपका अपना अपना काम कर रही हैं, आंखें आपकी देख सकती हैं, कान आपके सुन सकते हैं, दिस ऑल बिकॉज ऑफ द एनर्जी और द चेतना प्रोवाइडेड बाय गॉड।
तो हर जगह सभी जो इंद्रियों में जो शक्ति है वो भगवान की है, और आर दे आर परसीविंग बिकॉज ऑफ माई एनर्जी। दैट्स व्हाट लॉर्ड कृष्णा टोल्ड, सर्व इंद्रिय विवर्जितम। फिर भी कहते हैं फिर भी मैं सभी इंद्रियों से रहित हूँ, विवर्जितम। आई एम फ्री फ्रॉम ऑल दिस, आई डू नॉट पोजेस any material organs. I don't have any material hands, material feet, material eyes or ears, but still I can grasp, I can walk, I can see, I hear. मैं निराकार हूँ, सभी इंद्रियों से रहित हूँ, but still I can do everything. तो श्वेताश्वर उपनिषद भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी यही लिखा गया है कि भगवान के पास कोई भौतिक हाथ पैर आंख कान नहीं है, पर फिर भी वो चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिकल पावर है, electrical power is neither the light in the bulb nor the heat in the heater, but yet electricity manifests in these devices to create that light or heat. तो इसी तरह से भगवान भी प्रत्येक व्यक्ति में ये जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वो काम करती हैं, उन्हीं की एनर्जी की वजह से आपकी जो आंखें हैं देख सकती हैं। जब भी आपका संबंध भगवान से टूट गया, आत्मा आपके शरीर से निकल गई, यू बिकम ए इनर्ट, यू बिकम ए जड़। तो इसलिए भगवान जो है, जो आपको फॉर्म मिलती है, इट इज लिमिटेड टू दैट फॉर्म ओनली बेसिकली। जबकि जो निराकार भगवान है उसका कोई आदि और अंत नहीं है, वो अनंत हैं, वो अटर्नल हैं, तो और वो सर्वोच्च ब्रह्म है। उसके बाद भगवान कह रहे हैं असक्तम सर्व भृत च एव, मैं सभी प्राणियों में अनासक्त होकर उनका पालन करने वाला हूं। दो ही सेज दैट दो आई एम द सस्टेनर ऑफ दिस क्रिएशन, वो कह रहे हैं असक्तम, ऑल्दो आई एम द सस्टेनर ऑफ दिस क्रिएशन, मैं उसका पालन पोषण करता हूं, बट स्टिल आई एम डिटैच्ड फ्रॉम इट। आई एम उनसे, मैं उनसे साथ अटैच नहीं होता। अब उसका जो है कि उदाहरण है कि भगवान जो है विष्णु रूप में ही संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं। ही विष्णु रूप को इस सृष्टि का सस्टेनर कहा गया, कंट्रोलर कहा गया है। जो ब्रह्मा जी हैं वो इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, और वो इंश्योर करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मटेरियल साइंस दिस होल यूनिवर्स फंक्शंस। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया, विष्णु भगवान sees that the whole universe is sustained according to the principles of material science. And then शिव जी के रूप में he is the संहार, he is the destroyer of this universe. पर फिर भी जो है वो किसी चीज में असक्त नहीं होते, और भगवान द्वारा ही, विष्णु द्वारा ही जो स्थापित देवता लोग हैं, आपके पास इंद्र देवता हैं, विंड गॉड हैं, अग्नि देवता हैं, ये आपको नेसेसरी जो चीज़ें हैं, नेसेसरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रदान करते हैं ताकि आपका जीवन चल सके। तो वो उनके मिनिस्टर्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो ईश्वर ही सबका पालनहार है। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके कोशिश करता हूँ। जैसे कॉटन है, कॉटन इज इन ऑल द क्लॉथ, द क्लॉथ डिपेंड्स अपॉन द कॉटन, बट कॉटन डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्लॉथ। तो वही भगवान, भगवान पूरे संसार में मौजूद है। संसार की जो एग्जिस्टेंस है वो भगवान की वजह से है, पर भगवान इस संसार पर आधारित नहीं है। ही इज नॉट अटैच टू इट, ही इज ए जस्ट एन ऑब्जर्वर बेसिकली। सो दिस इज व्हाट ही हैज टोल्ड। देन भगवान इसी श्लोक में आगे कह रहे हैं निर्गुणम गुण भोक्तृ च, मैं निर्गुण हूं, मेरे में कोई गुण नहीं है, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, पर फिर भी मैं सभी गुणों को भोगने वाला हूं। अब यहां भगवान कह रहे हैं मैं सभी गुणों का भोगने वाला हूं, पर इसका जो अर्थ है कि सभी गुणों का भोगने वाला कौन है? जो हमारी आत्मा है, वो आत्मा के रूप में उस बॉडी के गुणों को भोगने वाला है। तो भगवान एज सच इज नॉट द एंजॉयर ऑफ ऑल द गुनास,
what he says here is, I am Nirgun, but in the form of each individual body, I enjoy, or I am enjoyer of all the gunas of that body. This is what is basically the meaning of this, कि जो शरीर, आपके शरीर को कष्ट होता है, बेसिकली वो आपकी आत्मा को कष्ट हो रहा है। जब तक आत्मा है तभी आपको कष्ट फील होता है, एक बार आत्मा चली गई आपको कष्ट भी नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट बेसिकली ही सेज, निर्गुणम गुण भोक्तृ च, कि मैं निर्गुण होते हुए भी मैं सभी गुणों का भोगने वाला हूं। अब आगे फिर भगवान इसको डिस्क्राइब और कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, नंबर 16। बहिरंतश्च भूतानाम, मैं परमात्मा सभी जीवों के बाहर भी स्थित हूं और सभी जीवों के अंदर भी स्थित हूं। भगवान हमारे भीतर जो स्पेस है, एवरीथिंग एवरीथिंग इज स्पेस बेसिकली। हमारे भीतर भी स्पेस है, हमारे बाहर भी स्पेस है। जैसे कोई घर है, वो जो घर के भीतर का स्पेस है उसको हम इनर स्पेस बोलते हैं, और जो बाहर है उसको हम बोलते हैं आउटर स्पेस है। तो हमारे भीतर भी स्पेस है, हमारे बाहर भी स्पेस है। हमारे भीतर भी भगवान मौजूद हैं और बाहर भी मौजूद हैं। तो दिस इज व्हाट ही सेज, मैं सभी जीवों के बाहर भी, अंदर भी स्थित हूँ और बाहर भी स्थित हूँ। तो जो मैं अंदर स्थित हूँ, आई एम ओनली लिमिटेड टू दैट बॉडी बेसिकली, पर बाहर तो पूरा जगत है, पूरा संसार है। तो इस तरह से ही इज pervades this whole space, or the whole universe, within and outside. So, but if we can say in other words, that Paramatma is so near to us that he is within us. At the same time, he is so far away from us because we don't know him, we don't recognize him. Even if God stands in front of us, we won't recognize him. So, he हमारे पास में भी है और हमसे दूर भी है। Then he says, अचरम चरम एव च, कि मैं चर भी हूं और अचर भी हूं। चर का मतलब है चल, हु इज मूविंग। अचर मतलब अचल, जो मूविंग नहीं है। सो ही सेज, आई एम मूविंग एज वेल एज नॉन मूविंग। जितने भी यहाँ पर इस संसार में चाहे स्टेशनरी चीजें हैं, एनी ऑब्जेक्ट, माउंटेन्स, एनीथिंग, मैं वहाँ भी हूँ। और जो चल सकती हैं वस्तुएं, anything which, like all human beings, all these animals who can move as per their will, they are come under the category of चल। so भगवान उन सब में मौजूद हैं। पेड़ हैं जो अपना स्थान नहीं बदलते, बट दे ग्रो आल्सो एंड दे स्प्रेड आल्सो, सो दे आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ चल, मूविंग। जो अचल हैं, ऑल दिस पर्वत हैं, जो भी जो मूव नहीं करते हैं। सो भगवान, इसमें क्या हो गया, इस जगत में जो कुछ भी है, एवरी ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज नाउ इंक्लूडेड, भगवान उन सब में है। तो भगवान के अलावा कुछ नहीं है। अचरम चरम एवं च, इस दो शब्दों से भगवान ने पूरे संसार को अपने में इंक्लूड कर लिया। तो इसका एक मीनिंग थोड़ा सा और भी है, जो थोड़ा सा है कि जो ये यूनिवर्स है, इन द फॉर्म ऑफ वेरियस बीइंग्स, इट्स मूविंग बेसिकली, बिकॉज इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, ये बदलता रहता है। बट इन द एज ब्रह्मन, एज परमात्मा, दिस जगत इज नॉट मूविंग, इट इज स्टेशनरी। तो इसमें कोई, एज ब्रह्मन देर आर नो चेंजेस टेकिंग प्लेस, बट एज जगत इन द फॉर्म ऑफ वेरियस बॉडीज, दिस जगत इज चेंजिंग। सो what moves is what we see, what we don't see, that does not move. So this is basically another meaning of this acharam charam evicha. Then उसके बाद भगवान कह रहे हैं, सूक्ष्म त्वात तत् अविज्ञेयम, कि भगवान इतने सूक्ष्म हैं, ही इज सटलर देन द सटलेस्ट, कि कोई भी प्राणी उनको देख नहीं पाता, जान नहीं पाता। जैसे मैंने पहले कहा कि सन की रेज में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, बट वी कांट सी इट। सो इसी तरह से अब सटल और ग्रॉस में क्या है, यू नो, कि जो ज़्यादा ग्रॉस होती है वो आप देख सकते हैं। तो उसको आप जो है कि देख सकते हैं, कि जैसे पृथ्वी है, अर्थ है,
अर्थ जो है पांचों एलिमेंट से दिस इज द ग्रॉसेस्ट. सो ऑल आवर 5 ऑर्गन्स आर एबल टू कंप्रीहेंड इट. हमें आंखें भी देख सकती हैं, कान से सुन भी सकते हैं. तो उसमें पांचों के पांचों गुण है पृथ्वी के अंदर. पांचों के पांचों जो है कि वो है पांचों के पांचों ज्ञान इंद्रियां उससे अपना इंटरेक्शन कर सकती हैं. बट जैसे वायु है, वायु जो है केवल कान और स्पर्श से ही हम उसका अनुभव कर सकते हैं. पर जो स्पेस है, आकाश है, इट इज ऑल्सो द मोस्ट सटल. उसमें सिर्फ एक गुण है सिर्फ शब्द का. आकाश के अंदर सिर्फ शब्द से ही आकाश में ट्रांसमिशन होता है. सो जितना जितना सटल होगा उसमें गुण उतने ही कम होंगे. और भगवान तो कहते हैं मैं निर्गुण हूँ, कोई मेरे में गुण नहीं है. सो ही सो सूक्ष्म, सो सटल दैट यू कांट इवन नो हिम. देन इट देन ही सेज दूरस्थम च अंति के च तत्. फिर वही जो मैंने पहले कहा था कि वो हमारे इतने सीमित भी है. ही इज वेरी नियर टू अस as well as far away from us. He is so near, is in our body. But and for a Agyani, he is so far away that nobody can even touch him. अब इसको आप देखिए, जैसे आपके जो ब्लड रिलेशन है, आपके आपका बेटा है, चाहे आपसे कितना भी दूर रहता हो, तब भी वो आपके दिल के बड़ा पास रहेगा. आपको हमेशा उसके उसी वही ध्यान में रहेगा. और इसका छोटा सा मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ. आज से 1 साल पहले मेरे बड़े ब्रदर की डेथ हुई है. तो उस रात को मुझे नहीं पता था कुछ भी. मैं सो रहा था तो मेरे को 11-12 बजे बड़ा बेचैनी हुई, जैसे मेरा ब्रदर मेरे को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं. 12 के करीब बज गए थे. तो मैं उठकर बैठा. तो मैंने अपने भतीजे को, उनके बेटे को ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, हाउ इज योर डैड. एंड देन मॉर्निंग 4 o'clock आई रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम हिम दैट ही इज नो मोर. एंड देन ही आस्क्ड मी, चाचा जी आपको कैसे पता चला कि पापा आपने मेरे को मैसेज भेजा है. So this is how when you are close to somebody, you always feel that he is so near to me. जिसको आप प्यार नहीं करते, जिसमें आपके वो नहीं है, वो आपसे दूरी होगा. तो जो भगवान जो है कि आपके इतना क्लोज हैं, अगर आप उनको याद करते हैं, उनसे लव करते हैं, he will be very near to you anytime whenever you are in problem. So that's again the question comes, love God, have bhakti of God. अब उसके बाद श्लोक 17, अविभक्तम च, परमात्मा इज इनडिविजिबल, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता. भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, पर फिर भी वह संसार के हर प्राणी के भीतर स्थित रहते हुए अलग अलग प्रतीत होते हैं. भगवान का विभाजन नहीं हो सकता, बट ही सीम्स डिवाइडेड अमंग ऑल दीज बीइंग्स एज इफ ही इज डिवाइडेड. परंतु परमात्मा एक है, उनका कोई विभाजन नहीं हो सकता. It's like you can see the reflection of sun in a pot, in a river, in an ocean. You will find that there are so many suns, but sun is only one. तो ऐसे ही जो सभी प्राणी हैं वो एक ही डोर से, एक ही धागे से बंधे हुए हैं, एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं, और वो सूत्र है भगवान. वो सब के सब भगवान के सूत्र में बने हुए हैं. दे हैव द सेम ऑर्डर ऑफ रियलिटी. इट्स लाइक वन अर्थ appear divided into many nations. One nation appear divided into many states, one state into districts, and so on. But the Prithvi, the earth, is not really divided. It's one. We have artificial line of control, basically. So ऐसे ही भगवान is one, he is undivided. Then he again says, भूत भर्तृ च तत् ज्ञेयम, वह जानने योग्य जो परमात्मा है वह सभी जीवों का पालन करने वाला है. ग्रसिष्णु प्रविष्णु च, सबका संहार करने वाला है और सबका उत्पन्न करने वाला है. तो परमात्मा ही सत्य है. ही इज द कॉज आउट ऑफ विच एवरीथिंग हैज कम, बाय विच एवरीथिंग इज सस्टेन्ड, एंड अनटू विच everything goes back. Then the verse 18, which is the last
श्लोका ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ज्ञे। भगवान कहते हैं ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति। ही भगवान इज द लाइट ऑफ ऑल लाइट्स। ही मेक्स ऑल थिंग्स ल्यूमिनस। नोबडी कैन ल्यूमिनेट हिम। वो स्वयं प्रकाशमान है, तो कोई इसको प्रकाशित नहीं कर सकता। देन ही से तमसे परम उच्यते। वो अंधकार से परे है। डार्कनेस इज बियॉन्ड ऑल काइंड ऑफ डार्कनेस। जैसे सूर्य में कभी अंधेरा नहीं हो सकता, ऐसे ही भगवान इज बियॉन्ड ऑल डार्कनेस। एंड देन ही सेज ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। तो परमात्मा ही स्वयं ज्ञान है। ही इज ज्ञान। परमात्मा को जानना ही बेसिक ज्ञान है, और वे ही ज्ञेय हैं जिनको जिनको आपको जानने योग्य हैं, और जिनको जानने के बाद कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता है। और वो ही ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र लक्ष्य है, कॉल्ड ज्ञान गम्यम। अर्थात जब आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सो फाइनली लॉर्ड कृष्णा कंप्लीट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ भगवान बाय सेइंग हृदय सर्वस्य विशिष्टितम। मैं सब प्राणियों के हृदय में नित्य निरंतर विराजमान हूँ। आई ड्वेल इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। So by this sentence, he completes the definition, the details of ये भगवान। और हम आज भी यहीं पर अपना प्रवचन समाप्त करते हैं। इसको हम आगे चैप्टर 13 को कंटिन्यू करेंगे। इसमें बहुत अभी भी काफ़ी श्लोक बाकी हैं, और मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाया जाए, और आशा है कि आपको इस थोड़ा सा कुछ भी डाउट्स होंगे, अगेन आई एम देयर टू क्लियर योर डाउट्स, एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच। जैन साहब, प्लीज। No, thanks, Brijlal ji. I don't know, Rakesh ji will sum up probably. It No, was Jan sahab, you kindly continue. After you do the conclusions, I'll be the last to talk about today's Gyan. yeah, it was very nice to hear all this thing about this, and now every time we hear, we get more things out of it. So I think we'll continue listening to all this, and that's very nice from Brijlal ji. I don't know. I don't have much to say actually about this. So basically, we are getting more into it actually. As we listen, we get more into it actually. So anybody have any questions? So you can go ahead and ask questions actually about this. Let's begin with the Rajesh ji. For every week, जो ब्रिजी है वो इतना सरलता से एक्सप्लेन करते हैं। कई बार दिमाग में होता है अरे ये तो मुझे सब चीजें मालूम है, पर जब वो व्याख्या करते हैं उससे लगता है कि मैं तो अपने बोलूंगा कि मैं अज्ञानी था। तो जो भी ज्ञान हर हफ्ते मिलता है उसको अब्सॉर्ब करने के लिए हैव टू रियली कंसंट्रेट। सो ब्रिजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द वे यू एक्सप्लेन दिस इज अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। थैंक यू। Over to Vipin ji. उत्तरा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं चलो मैं दिनों बाद आया, मगर one has to concentrate on the subject when he is speaking and all that, और बहुत जरूरी है। इन्होंने आज एक चीज बार बार एक ही चीज की, सब कुछ वही है, विश्वास करो। सब कुछ वही करता है, विश्वास करो। तो भक्ति करना, भक्ति जितनी भक्ति करेंगे उतने ही उसके नजदीक जाएंगे, ये भी बात है। जो हमारे में कमियां है उसको जरा हम पूरी कर ले। हमें भी थोड़ी बहुत भक्ति करनी चाहिए भगवान के पास जाके, और क्या। थैंक यू वेरी मच ब्रिजी। थैंक यू, थैंक यू। Over to Kalyani ji. Kalyani ji. Okay, by the time let it over to Devinder ji. Devinder ji. अनम्यूट। हाँ, म्यूट पे आप। हाँ जी।
थैंक यू वेरी मच। बात ऐसी है, ब्रिज जी ने बहुत डिटेल में सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया। अल्टीमेटली यही रास्ता है आर्ट ऑफ लिविंग, अपने आप को समझना, ईश्वर को समझना। जैसे इन्होंने बोला है भी है नहीं भी है, वो सब के ऊपर है, सूक्ष्म है, समझना है। तो जितना ही इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम बार बार यही कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अपने आप को पहचानना, अपने को पहचानना, परमात्मा को पहचानना। जब इन्होंने बताया है कि हमारे अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है, वो सर्वव्यापक है, बेसिकली इस पे विश्वास करने की, फेथ की जरूरत है और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू वेरी मच ब्रिज जी। हम तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आज का तो इतना डिटेल में था कि ह्यूमन वैल्यू के बारे में बताया है कि हमको कैसे जीना है, और जीवन जीने की कला है। ईगो को मारना है, माइंड को कंट्रोल करना है, और खुशी से अपना जीवन जितना भी है उसको व्यतीत करना है। ब्रिज जी? Yes, thank you. Okay. Absolutely true.